हेलो एनिमी लवर्स, मैं आज आपके लिए थ्रोन ऑफ शील्ड का पार्ट 1 हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पिछले सीजन में देखा था हमने कि जो हाउचन का जो टीममेट था वो हाउचन से बहुत ज्यादा ताकतवर था और दोनों की फाइट बिल्कुल आइकॉनिक लेवल की थी, पर लेकिन फिर भी हाउचन ने उसको हरा दिया था और वो सोचने लग गया कि मैं इससे कैसे हार गया और उसको बहुत गुस्सा चढ़ा। फिर वो उठकर इसको मारने के लिए आगे बढ़ा, पर मास्टर ने उसे रोक लिया। यहीं से फिर अगला एपिसोड स्टार्ट होता है। मास्टर उससे कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हमारे नाइट्स के सारे असूलों को तोड़ दिया है, इसके कारण तुमको यहाँ से निकाला जाता है। मास्टर की ये बात सुन के सबको वहाँ पे सदमा लग गया और सब एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। इतनी छोटी सी गलती के लिए मेरे को टेंपल ऑफ नाइट से क्यों बाहर निकाल रहे हो। और हाउचन भी यही सोचने लग गया कि इसको कैसे क्यों निकाला जा रहा है बाहर। कहा जाता है कि जगह टेंपल ऑफ नाइट से किसी भी वॉरियर को बाहर निकाला जाता है तो उसकी जिंदगी सारी खराब हो जाती है। हाउचन फिर अपने टीममेट के बारे में कहता है कि वो उसको इतनी छोटी सी गलती के लिए इसको टेंपल ऑफ नाइट से बाहर ना निकाला। हाउचन की ये बात सुन के मास्टर फिर सवाल करते हैं कि तुम आखिर में कहना क्या चाहते हो। हाउचन कहता है कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे को सिखाया है कि हमको दूसरे को दूसरा मौका जरूर देना चाहिए जेकर कोई गलती करे तो। मैं जानता हूँ कि मेरे टीममेट ने जो किया वो बहुत बुरा किया, पर लेकिन इसके लिए इतनी बड़ा सजा नहीं दे सकते हम इसको। हाउचन अपने टीममेट की बात कर रहा था, मास्टर से तुरंत ही उसका टीममेट बोलता है कि तुम चुप कर जाओ और जमीन पे मुक्का मारता है। इसका टीममेट बोलता है कि मुझको तेरी मदद नहीं चाहिए और सब लोग भी देख के बोलने लग जाते क्या कह रहा है। मास्टर भी ये बात सुन के बहुत हैरान हो जाते हैं और फिर मास्टर बोलते हैं कि तुम्हें इसके बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है और तुम पीछे जाके खड़े हो जाओ। फिर मास्टर हाउचन के टीममेट को कहते हैं कि तुमको टेंपल ऑफ नाइट से निकाला जाता है, तुम्हें बोलने की बिल्कुल अकल नहीं है। मास्टर फिर हाउचन को कहते हैं कि तुमने बहुत सारे अपने टीममेट को हरा चुका है, इसलिए तुम्हें हम सीधा फाइनल राउंड में भेज रहे हैं। और फिर वो गुस्से से मास्टर की तरफ देखने लग जाता है। उसके बाद लीजन साहब खुश होने लग जाते हैं और सबको एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं कि इसको कैसे सीधा फाइनल राउंड में भेजा जा सकता है। और सबको टीममेट एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं कि ये डीमिंग हंटिंग में तो इसने अपनी जगह बना ली, अब चाहे ये जितने भी मैच हारे चाहे जीते, पर लेकिन इसकी जगह तो पक्की हो चुकी है। बाकी सब बातें करते कि इतना पावरफुल कैसे हो गया कि अपने से भी बड़े लेवल वाले को हरा दिया। इसका लेवल तो 4 है, पर लेकिन ये लेवल 5 वाले बंदे को कैसे हरा सकता है, इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है। इस लड़के में ऐसी कौन सी खास बात है कि उसने इतने बड़े लेवल वाले बंदे को हरा दिया और ये आया कहाँ से है। इन सबको पता लगता है कि ये लड़का मून नाइट टेंपल से आया और यहाँ पे ये हाउचन भी यही सोच रहा था कि जो भी मैं सपना देखता हूँ आखिर में सच हो जाता है। दूसरी तरफ हाउचन का मास्टर भी उसका इंतजार कर रहा होता है, साथ में उसकी फ्रेंड भी होती है। दोनों जने इसका इंतजार कर रहे होते हैं। मास्टर हाउचन से बातें कर रहे थे और उसकी फ्रेंड उन दोनों को देख रही थी कि वो दोनों आखिर में बातें क्या कर रहे हैं। हाउचन का मास्टर हाउचन की फ्रेंड को बोलते कि तुम ऐसे किसी भी दूसरे बंदों की बातें छुप छुप के नहीं सुन सकती, ये अच्छे मैनर्स नहीं है। मास्टर युवा की बातें सुन के लीजन भी कहते हैं कि मास्टर आप सही कह रहे हैं, किसी की बातें ऐसे सुननी नहीं चाहिए, आप ठीक कह रहे हैं, पर लेकिन मैं क्या करूं, मुझे लगता है कि हाउचन शायद मुसीबत में ना फंस गया हो। मुझे हाउचन की फिक्र बहुत हो रही है। बड़े मास्टर तो कितने महान इंसान है, वो हाउचन के साथ अकेले में क्या बात कर रहे होंगे, इसीलिए मुझे इन दोनों की इसकी फिक्र लगी हुई है। फिर युवा मास्टर भी साइड से देखने लग गए। दोनों जने इन दोनों को देख रहे थे छुप छुप के कि दोनों जने क्या बातें कर रहे हैं। फिर बोलते कि जल्दी जल्दी हटो, ये दोनों हमारी तरफ ही आ रहे हैं। और फिर दोनों जने सीधी तरह खड़े हो जाते हैं उन दोनों के साथ। और फिर बड़े मास्टर युवा मास्टर को कहते हैं कि ये जो तुम्हारा स्टूडेंट है वो बहुत ही होनहार और बहुत ही इंटेलिजेंट है, और ये भी कहते हैं कि ये तुम्हारी तरह बिल्कुल होशियार है और जरूर एक दिन तुम्हारा नाम रोशन करेगा। ये बोल के मास्टर जी आगे निकल जाते हैं। बड़े मास्टर के जाते हुए युवा मास्टर कहते हैं कि बड़े मास्टर जी तुमसे क्या कह रहे थे। हाउचन युवा मास्टर जी को बताता है कि उन्होंने बड़े मास्टर जी ने मेरे सामने एक ऑफर रखी थी, पर लेकिन वो ऑफर मैंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं की है। वो चाहते हैं कि मैं फलादीन को अपने स्टूडेंट नाइट की तरह रख लूं। मास्टर युवा बोलते हैं कि ये बहुत अजीब बात है क्योंकि मैंने कई सालों से स्टूडेंट नाइट, ये तो बहुत अजीब बात है क्योंकि एशियन वॉर में खत्म हो गए थे। मास्टर युवा दोनों को स्टूडेंट नाइट के बारे में बहुत जानकारी दे रहे थे कि स्टूडेंट नाइट दोनों के बीच में बॉन्ड होता है, जो कि दोनों के बीच में जो भी कोई भी मुसीबत में पड़ा होता है दोनों में से एक को उसकी मदद करनी होती है। इन दोनों के बीच में जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो स्टूडेंट नाइट को हमेशा ही मेन नाइट की हिफाजत करनी होती है। इस तरह कहते हैं कि एक तरह से नाइट को अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेन नाइट को हमेशा ही रक्षा करना होता है और हर मुसीबत से उसको बचाना होता है। इसी की वजह से स्टूडेंट नाइट की जिंदगी हमेशा खतरे में बनी होती है। स्टूडेंट नाइट बनने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें पता ही है हानियों कितना खतरनाक इंसान है, उसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी भी हमेशा खतरे में बनी होगी। मैं कहती हूँ कि तुम उसे अपना स्टूडेंट नाइट मत बनाना। हाउचन कहता है कि हाँ तुम सही कहती हो, हाँ तुम ठीक ही कहती हो, क्योंकि मैं किसी भी दूसरे जिंदगी का खुद फैसला नहीं ले सकता।
ये हानियों के साथ बहुत ही नाइंसाफी होगी। हाउचन ये दोनों के साथ बात कर ही रहा था कि उसके वो याद आया कि उसको कहीं जाना था, इसीलिए वो फटाफट भाग गया वहाँ से और वो मास्टर से सॉरी बोलता वो फटाफट चला गया। और फिर वो सामने लड़की खड़ी बोलती है कि ब्रदर तो बहुत ही अजीब हुआ, अजीब सी हरकतें करने लग गया है। मास्टर युवा फिर बोलते हैं कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हमेशा हाउचन कोई ना कोई सरप्राइज देता रहता है। फिर सीन चेंज होता है और हमको सामने लड़की दिखाई जाती है और फिर हाउचन भी भागता भागता किरण के पास आ जाता है। आपको तो पता ही है कि इस लड़की की आइज नहीं है। फिर किरण को कुछ महसूस होता है कि उसके आसपास कुछ कोई है, फिर तभी वो अपने किलिंग ऑरा ऑन कर लेती है। हाउचन किरण का ये ऑरा देकर हैरान हो जाता है और डर भी जाता है। तभी हाउचन किरण को बोलता है कि किरण ये तुम क्या कर रही हो। दूसरी तरफ झाड़ियों में छुपे हुए किरण के वॉरियर्स ये देख के खुश हो जाते थे कि आज ये लड़का तो मरेगा, कि आज वो इतना लेट आया है। धीरे धीरे किरण भी हाउचन के पास जाके खड़ी हो जाती है। किरण फिर हाउचन के पास पहुंच के अपने किलिंग ऑरा को डीएक्टिवेट कर देती है और उसके शरीर पे देखने लग जाती है कि उसको कोई चोट तो नहीं आई। आज मुझे तुम्हारे पास आने से पहले मेरे किसी के साथ फाइट हुआ था जिसके कारण ये छोटी मोटी चोटें लग गई है मुझे। हाउचन किरण को बताता है कि वो वॉरियर बहुत ही ताकतवर था जिसके कारण मुझे इंटरनल भी काफी सारी चोटें लग गई है। फिर वो कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा रोज का काम है। छोटी मोटी चोटें तो मेरे को रोज ही लगती रहती है फाइट में अक्सर। हाउचन के ये शरीर पे चोटें देख के किरण को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। तुम ये सब बातें छोड़ो, ये खूबसूरत पल को मैं ऐसे ही बेकार जाने नहीं दूंगा। आ जाओ। मैं दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया होता है और दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं। और फिर हाउचन कहता है कि आ जाओ, चलो मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ के आता हूँ। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ चलने लग जाते हैं। फिर ये दोनों को एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ते हुए जाते हुए इनके साथियों को अच्छा नहीं लगता है और बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वो दूसरी तरफ किरण को हाउचन का हाथ पकड़ के बहुत अच्छा लग रहा होता है। ये दोनों सारा दिन इसी बात का इंतजार करते रहते हैं कि कब हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, पर लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बता नहीं रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। दोनों जने एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे थे। तब किरण पूछती है कि ये आवाजें किस चीज की है। हाउचन बताता है कि चारों तरफ पटाखे फूट रहे हैं और आतिशबाजियां हो रही है। हाउचन ये भी बताता है किरण को ये बहुत ही सुंदर लगते हैं दिखने में, पर लेकिन आंखें नहीं थी किरण की, इसलिए वो देख नहीं सकती। ये बातें सुन के किरण थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि वो देख नहीं पा रही, पर लेकिन हाउचन उसको सब कुछ बताता है कि ये किस तरह से होती है और इसको महसूस कर लो तुम। किरण सोचती है मन में कि बचपन में मैं बोल नहीं सकती थी और अब देख नहीं सकती, पर लेकिन भगवान ने क्या ही खेल खेलता है मेरे साथ। जैसा हाउचन अभी उसको हाथों में लिखकर बता रहा था, वैसे ही वो बचपन में बताती थी कि वो क्या बोलना चाहती है हाथों में लिखकर। दूसरी तरफ किरण कहती है कि लो हम घर पहुंच गए। ये टाइम कितना जल्दी निकल जाता है, बातों बातों में पता ही नहीं लगा कि कब घर आ गया। किरण कहती है कि अब तुम घर चले जाओ, तुम्हारे चोटें लगी हुई, इस पे दवाई लगा लेना और कल आने की जरूरत नहीं है। और फिर हाउचन किरण की बात काटते हुए कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, कल मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। फिर किरण पूछती है कि नेक्स्ट वॉरियर के साथ जिसके साथ तुम्हारी फाइट हो गई, क्या तुम उसको कल हरा पाओगे? ऑफ कोर्स मैं उसको हराने की पूरी कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारी रक्षा भी तो करनी है, इसीलिए मुझे जरूर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसको जरूर ही हरा दूं। हाउचन की बातें सुन के किरण बहुत ही हैरान हो जाती है। ये बोल के हाउचन बहुत ही शर्मा जाता है और शर्मा के भाग जाता है और ये कहता है कि ये मैंने क्या बोल दिया गलती से। हाउचन फिर किरण को कहता है कि चलो हमारी मुलाकात कल ही होगी और ये गुड बाय कह के फटाफट वहाँ से भाग जाता है। फिर भाई लोग मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जेकर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी थी।